Hello students, this is our English grammar class. Today I will teach you chapter number 20, punctuation marks and capital letters. First of all, we will discuss the definition of punctuation marks. A mark such as a full stop, comma or question mark, कोई भी मार्क जैसे कि फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, क्वेश्चन मार्क हो, एट्सेट्रा इज़ यूज्ड इन राइटिंग. कब यूज़ किए जाते हैं? लिखते वक्त. टू सेपरेट सेंटेंसेस को अलग करने के लिए. एंड देयर एलिमेंट्स, और उनके जो एलिमेंट्स और पार्ट्स होते हैं उनको अलग करने के लिए. एंड टू क्लैरिफाई देयर मीनिंग, और उनके मीनिंग को क्लैरिफाई यानी कि समझाने के लिए, अलग समझाने से के लिए यूज़ करते हैं. उनको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज पंक्चुएशन मार्क आर लिस्टेड बिलो. कुछ पंक्चुएशन मार्क्स नीचे दे रखे हैं. फर्स्ट फुल स्टॉप, सेकंड कॉमा, थर्ड सेमीकोलन, फोर्थ कॉलन, 5 इंटरजेक्शन, 6 एक्सक्लेमेशन मार्क, 7th apostrophe, 8th inverted commas. Now children, we will discuss all these points or punctuation marks one by one. First of all, we will discuss full stop. Full stop is used at the end of an assertive or imperative sentence. फुल स्टॉप कब यूज़ होता है? किसी भी असर्टिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू स्कूल बाय कार. मैं कार से स्कूल जाऊंगा. आपकी यहाँ बात ख़त्म हो गई, आपने कुछ असर्ट किया, कुछ बताया, ठीक है. और इम्पेरेटिव सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर दीजिए. यहाँ आपने एक बात कही, एक सेंटेंस बोला, उसके बाद आप यहाँ पर आपको फुल स्टॉप यूज़ करना है. अब देखिए, और दूसरा कहाँ यूज़ हो होता है? फॉलोज मोस्ट इनिशियल्स. जो इनिशियल्स होती हैं, डोंट ईट मच, ठीक है. आपने किसी को बोला, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, कमांड हो गई या ऑर्डर हो गया ये कि ज़्यादा मत खाओ. तो उसके बाद आफ्टर ईच लेटर ऑफ एन एब्रीविएशन, ठीक है, हर एब्रीविएशन के लेटर के बाद. फॉर एग्जाम्पल, जवाहरलाल नेहरू, तो अब इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे JL नेहरू. अब देखिए एब्रीविएशंस में किस तरह से. फॉर एग्जांपल, 4th IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स. तो इनको जब आप शॉर्ट में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे. अब देखिए, मार्क्स द एंड ऑफ ए सेंटेंस. अब एंड ऑफ ए सेंटेंस कैसे? आई एम गोइंग टुडे, मैं आज जा रहा हूँ. आपने कोई बात कही तो उसके बाद फुल स्टॉप का आप यूज़ करेंगे. क्वेश्चन मार्क, सेकंड क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. नाउ चिल्ड्रन, अब इसकी यूजेज देखिए. इट इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ ए डायरेक्ट क्वेश्चन. किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में यूज़ होता है. और वी कैन से दैट इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए इंटेरोगेटिव, एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. और ये बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल्स, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क. हाउ आर यू, तुम कैसे हो, क्वेश्चन मार्क. थर्ड, हु इज़ योर टीचर, तुम्हारा टीचर कौन है, क्वेश्चन मार्क. थर्ड, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. चिल्ड्रन, इसका यूज़ देखिए. इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए बाद यूज़ होता है. हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर प्लेस इज़, कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ आपने इसका यूज़ किया. आफ्टर एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में आप सब बहुत अच्छे से अवेयर हैं. सडन फीलिंग्स और इमोशंस आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. तो वाओ, व्हाट अ शॉट. थर्ड, इसका देखिए यूज़ देखिए. आफ्टर एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें कि विश हो, है ना, या प्रेयर हो, उसमें हम यूज़ करते हैं मे गॉड ब्लेस यू. तो इसमें आपने यहाँ यूज़ किया इसका. फोर्थ, कॉमा. द कॉमा इंडिकेट्स द शॉर्टेस्ट पॉज. सबसे शॉर्टेस्ट पॉज जो होता है, यानी कि रुकना जहाँ बोलते हैं, उसको हम कॉमा बोलते हैं. इसका यूज़ देखिए. इट इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड्स ऑफ अ सेम काइंड. एक ही तरह के वर्ड्स को सेपरेट, अलग अलग
लिखने के लिए या बोलने के लिए हम एग्जाम्पल्स में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा, एक बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड नूडल्स, ये सब क्या हैं आपके, कौन सा व्यंजन है, आपके फास्ट फूड है। तो देखिए आपने सब में अलग अलग एक ही सेम काइंड हो गई ना, फास्ट फूड है सारे, तो आपने कॉमा का यूज़ किया। यूज़ टू मेक शॉर्ट पॉज, एक शॉर्ट पॉज के लिए। इफ़ यू नीड एनीथिंग, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, एक बात बोलिए आपने, राइट टू मी या टेल टू मी, मुझे बता दो या मुझे लिख दो। आपने देखा यहाँ पे एक शॉर्ट पॉज हो गया, शॉर्ट बात कही, इसके बाद रुक के दूसरी बात कह दिया आपने। उसके बाद टू सेपरेट समवन्स नेम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी का नाम बाकी सेंटेंस से अलग करना या उसको इंडिकेट करके बुलाना, फिर उसको बोलना। रवि, रुक गए आप, कम हेयर, तो आपने क्या बोला, रवि को अलग कर दिया ना बाकी सेंटेंस से। अब देखिए सेपरेट्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट ऑफ सेंटेंस को कम करना, ख़त्म करना। मिसिस शर्मा माई आंट टोल्ड अस अ स्टोरी, ठीक है, किसी के नाम को अलग कर देना। आपने देखा बाकी से पार्ट से कैसे, मिसिस शर्मा के बारे में आपको क्या बताया गया कि वो कौन है, आपकी आंट है, उन्होंने आपको स्टोरी बताई। तो आपने यहाँ 2 बार आप कॉमा यूज़ किया। सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट को सेपरेट किया आपने यहाँ पे दूसरी तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन टैग से पहले यूज़ होता है चिल्ड्रन, आपको मैं अभी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन टैग्स बता चुका हूँ। देखिए आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, आरंट यू, आ रहे हो ना। यूज विद स्पीच मार्क्स, स्पीच मार्क्स के अंदर डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं वो स्पीकर के, आई एम लीविंग डायरेक्ट वर्ड्स हैं, ये जो उसने खुद बोले, किसने बोले, अजय ने सेड, अजय ने बोला, तो आप यहाँ यूज़ करोगे। उसके बाद यूज़ करोगे यूज्ड जस्ट बिफोर स्पीच, स्पीच से पहले यूज़ होता है। वरुण सेड क्वेश्चन कॉमा, देखा आपने यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में, आई वॉन्ट टू गो, मुझे जाना है। कॉमा इज यूज और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, किससे पहले, प्लीज़, यस, थैंक यू, टू सेपरेट दैम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यस आई विल परचेज दीज बुक्स, तो देखा यस के बाद यूज़ हुआ। पास द राइस कॉमा प्लीज़, आपने यहाँ देखा प्लीज़ से पहले यूज़ हुआ, तो आपको कॉमा का इसी तरह से यूज़ करना है। सेमीकॉलन, 5th वन, द सेमीकॉलन मार्क्स अ ग्रेटर पॉज, ये बड़ा पॉज होता है कॉमा से ज़्यादा, देन दैट इंडिकेटेड बाय अ कॉमा। अब इसका यूज़ देखिए, इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ शॉर्ट क्लॉज, ये शॉर्ट क्लॉजेस की सीरीज़ को कम करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। वी लिव टुगेदर, हम साथ रहते हैं। क्लॉज हमेशा ध्यान रखिएगा चिल्ड्रन, शॉर्ट सेंटेंसेज होते हैं और दे गिव कंप्लीट सेंस। वी ईट टुगेदर, हम साथ खाते हैं, जिसमें कि अपना खुद का वर्ब और सब्जेक्ट होता है। वी वर्क टुगेदर, हम साथ काम करते हैं, तो इसमें आपने देखा वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, और तीनों अलग अलग सेंटेंसेज हैं, उनको अलग अलग करने के लिए हम सेमीकॉलन का यूज़ करते हैं। अब 6th वन, कॉलन, द कॉलन मार्क्स अ ग्रेट पॉज देन दैट इंडिकेटेड बाय अ सेमीकॉलन, कॉलन जो है एक बड़ा पॉज को इंडिकेट करता है, सेमीकॉलन से भी बड़ा होता है ये। अब इसका देखिए यूजेस देखिए चिल्ड्रन, इसके 3 यूजेस हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट द स्पीकर फ्रॉम हिज स्पोकन वर्ड्स, ये स्पीकर को अलग करता है किससे, स्पोकन वर्ड से। कैसे, शेक्सपियर सेड, शेक्सपियर ने क्या कहा, अब जो उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं उसको, ऑल वर्ल्ड्स आ स्टेज, पूरी दुनिया क्या है, एक स्टेज के समान है। नाउ 2nd वन, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है लिस्ट के लिए। यू कैन हैव कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, जूस और टी, यहाँ आपको लिस्ट हो गई काफ़ी सारी चीज़ों की। देन 3rd, द कॉलन इज ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन और अ स्टेटमेंट, किसी भी एक्सप्लेनेशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे रखा होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ये कॉलन यूज़ होता है, आपने नोटिस किया ना इस चीज़ के लिए, तो नीचे डिटेल्स होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, उसके बारे में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो ऑल ही वॉज दिस, वो इसी तरीके से था, उसने ये कहा, ऑल ही सेड वॉज दिस, उसने ये कहा था, ही वॉन्ट्स टू बी फ्री, वो फ्री रहना चाहता है। नाउ 7th, इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास को हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। अब इसका यूज़ देखिए, ये कहाँ यूज़ होता है चिल्ड्रन, द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर, जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, वहाँ यूज़ होता है।
और वो किस में आते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में आते हैं। अब ये कहाँ यूज़ होता है, देखिए चिल्ड्रन, इसको हम स्पीच मार्क्स भी बोलते हैं। ये यूज़ होता है टू एनक्लोज व्हाट इज सेड डायरेक्टली और एक्चुअल वर्ड्स यूज बाय अ स्पीकर, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है। और देखिए रायना सेड, रायना ने क्या कहा, इट्स टाइम फॉर डिनर। अब ये एक्चुअल वर्ड्स है ना, रायना ने ये कहा। आप अब किसी की सुनी हुई बात को उसकी के एक्चुअल वर्ड्स में बोलते हो आप, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब देखिए यूज टू एनक्लोज अ कोटेशन, किसी भी कोटेशन को, किसी ने कोई बात कही है उसको क्लोज करने के लिए। अब गांधी जी की कोटेशन देखिए क्या है, गांधी जी सेड वन शुड नेवर टेल अ लाई, किसी को झूठ, एक इंसान किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। नाउ 8th वन अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी इज जनरली यूज विद टू शो पोजेशन, किसी का किसी चीज़ पर आपको अधिकार या आपका उस पर अधिकार दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं, या बिलोंगिंग्स के लिए, या ये चीज़ उसकी है, उसको बिलोंग करती है। इट इज़ यूज टू शो कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए, जैसे कि हमें कुछ पता नहीं है। आई डोंट, जैसे कि हमें डोंट, वांट, इस तरीके से जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, इजंट, इज़ नॉट, वॉज नॉट, हैव नॉट, तो ये आपके कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, मुझे नहीं पता, डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, तो उसको आपने शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ आप कॉमा का यूज़, अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। नाउ यूज टू शो ओनरशिप और पोजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो चीज़ आपकी बिलोंग करती है या आप पर उस चीज़ का अधिकार है या आप उसके मालिक हो, उसके लिए हम पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं। दिस इज़ माई ग्रैंड फादर्स वॉच, ये मेरे ग्रैंड फादर की वॉच है। तो इससे क्या पता लगा वॉच किसकी है, आपके ग्रैंड फादर की, और वो ओनर है या उनका अधिकार उस पर है या उनको ये चीज़ बिलोंग करती है। 9th वन हाइफन, इट इज़ शॉर्टर देन अ डैश, ये डैश से ज़्यादा शॉर्ट होता है। ये यूज़ किया जाता है ज्वाइन करने के लिए कंपाउंड वर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल मेड सर्वेंट, ब्रदर इन लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैपिटल लेटर्स। फ्रॉम योर नर्सरी क्लास यू आर अवेयर अबाउट ऑफ कैपिटल लेटर्स। चिल्ड्रन, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे में यूज़ किए जाते हैं। देखिए कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस या एट द कमेंसमेंट ऑफ ए सेंटेंस। व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट देन वी विल स्टार्ट द सेंटेंस विद कैपिटल लेटर। जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, तो देखिए आप ओ कैपिटल आया। कैपिटल लेटर्स आर यूज फॉर नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस, लोगों के नाम और उनके स्थानों के साथ यूज़ किए जाते हैं। आई हैव अ पेन पल इन कैनेडा कॉल्ड फिलिप वाइट, ठीक है, मेरा एक पेन फ्रेंड है जिसका नाम, यानी कि जिससे कि आप लेटर से या अपने सोशल मीडिया के थ्रू बात करते हैं, तो उसका क्या नाम है, कनाडा में है वो फिलिप वाइट। कैपिटल लेटर्स आर यूज फॉर डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स, हमेशा डेज और वीक मंथ्स के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। द 1st ऑफ दिसंबर इज़ अ संडे, तो यहाँ आपका मंथ भी आ गया और आपका वीक भी आ गया, वीक नेम। कैपिटल लेटर्स आर यूज फॉर द प्रोनाउन आई प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड फॉर टाइटल्स, किसी का टाइटल्स होता है। माई फेवरेट टीचर वॉज मिसेस कैम, आई लव रीडिंग होल्स, आई लव रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश का ई कैपिटल आएगा, लिटरेचर का एल कैपिटल आएगा। वी वॉच्ड अप एट द सिनेमा, हम कहाँ गए थे देखने के लिए, सिनेमा गए थे। वी यूज़ कैपिटल लेटर्स फॉर द टाइटल्स ऑफ बुक्स, बुक्स के टाइटल्स के लिए, जूलियस सीजर, ठीक है, महाभारत, द महाभारत ये एपिक है, आपकी एपिक के लिए यूज़ होता है। द रामायणा होली बुक है आपकी, उसके लिए यूज़ होगा। फॉर फिल्म्स के लिए यूज़ होता है। न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैगजीन्स, फिल्म फेयर, सॉन्ग, आर्टिकल्स एट्सेट्रा। द नेम ऑफ नेशनल हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे। वी यूज़ कैपिटल लेटर्स फ्रॉम वर्ड्स फ्रॉम प्रोनाउन, रशिया, रशियन, इंडियन, ये प्रोनाउन है। कंट्रीज़ के नेम के लिए कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर ऑल वर्ड्स रेफर टू गॉड, गॉड के लिए जो भी वर्ड यूज़ करेंगे, गॉड, लॉर्ड, ऑलमाइटी, और गॉड के बाद आप यूज़ कर रहे हैं गॉड और उसके लिए बाद आप ही यूज़ करेंगे तो ही भी आप एच कैपिटल में लिखेंगे। वी कैपिटलाइज फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सॉल्यूशन, जब आप लेटर लिखते हैं उसका फर्स्ट वर्ड, जैसे डियर
और उसका नाम लिखते हैं, जिसको भी लिखते हैं, फ्रॉम ग्रैंड माँ का जी कैपिटल आएगा, फादर का एफ कैपिटल आएगा, प्रिंसिपल का पी कैपिटल आएगा, प्रिंसिपल उसमें आप टू का टी कैपिटल, द का टी कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल, कॉमा, उसके बाद आप जो इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, गगन पब्लिक स्कूल, गगन का जी कैपिटल, पब्लिक का पी कैपिटल, स्कूल का एस कैपिटल। और अलीगढ़ में है आपका स्कूल तो अलीगढ़ का ए कैपिटल। और जिसके नाम आप लिखेंगे, अगर आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल डियर सुमित, तो डियर का डी कैपिटल, सुमित का एस कैपिटल। फर्स्ट वर्ड ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, आप जैसे लास्ट में लिखते हैं योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, उसका जो फर्स्ट लेटर आएगा वो कैपिटल में आएगा। टू बिगिन वर्ड्स स्पोकन इन द डायरेक्ट स्पीच, देखिए डायरेक्ट स्पीच के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, जो जिसने कहे होते हैं, है ना, स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, उसको कैपिटल लेटर में हम स्टार्ट करते हैं। शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, यू नीड अ डिक्शनरी, इन फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो आपने देखा यहाँ यू कैपिटल में स्टार्ट हुआ। पर्सन्स टाइटल व्हेन इट कम्स बिफोर द नेम, किसी भी पर्सन का टाइटल जो कि नेम से पहले आता हो। 40 देखिए, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम का पी कैपिटल, मिनिस्टर का एम कैपिटल। अब देखिए उनका नाम है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र का एन कैपिटल और एम का, मोदी का एम कैपिटल। होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड द पंक्चुएशंस एंड कैपिटल लेटर्स।